अनुसार जिए समृद्ध। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। आज हम कर्म योग पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम योग की एक परिभाषा से शुरू करते हैं। योग शब्द जो है संस्कृत मूल युज से लिया गया है और जिसका अर्थ है जुड़ना या जोड़ना या एकजुट होना। सो हम ये कह सकते हैं योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जिसका मकसद मन और शरीर को एक दूसरे से जोड़ना होता है। और महर्षि पतंजलि की अगर योगा की परिभाषा देखें, चित्त वृत्ति निरोधम यानी मन की अस्थिरता पर रोकथाम। अब महर्षि जो हमारे पूजनीय महर्षि हैं वेदात्री महर्षि, उनकी मैं कुछ पंक्तियां पढ़ रही थी अंग्रेजी में। तो उनमें से मैंने एक जो बहुत ही मुझे प्रेरणा मिली, जो एक आखिरी उसमें लाइन है, उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। पहले, द वे टू कंटेंटमेंट, दिस इज योगा। कंटेंटमेंट यानी संतोष। संतोष की परिभाषा क्या है जीवन में? क्या धन दौलत, क्या जो हमें यहाँ पे समृद्धि मिलती है वो, या हमारे रिश्ते नाते? नहीं। कंटेंटमेंट बहुत ही एक गहरा शब्द है और योगा और संतोष, कंटेंटमेंट को हम एक साथ परिभाषित कर सकते हैं। इसके लिए हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है स्वयं और एक है बाहरी जो स्थिति में हम करते हैं वो। तो कंटेंटमेंट को हम दो भागों में अगर देखें, स्वयं के लिए हम बोलेंगे अनचाहे संस्कारों से स्वयं को मुक्त करना और मन को जागरूक अवस्था में रखना यानी अवेयरनेस। तो ये जो दो भाग हैं हम देखेंगे आपस में साइक्लिकल हैं, यानी जितने हम अपने अनचाहे संस्कारों को मुक्त करते जाएंगे, स्वयं को उनसे मुक्त करते जाएंगे, उतना ही हमारा मन जागरूक होता जाएगा यानी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। और जितनी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी उतना ही हमारे अनचाहे संस्कार हमसे दूर होते जाएंगे। तो ये हो गया साइक्लिकल, आपस में जुड़ा हुआ है जो। तो हम यहाँ यही जो हमारा एक पर्पस ऑफ लाइफ है, सबसे बड़ा यही है सेल्फ के लिए। और दूसरा है जो बाहरी स्थिति, जिसको स्वामी जी बोलते हैं दो भागों में फिर से, दूसरों के दुख को क्षमता अनुसार दूर करने के लिए कर्म करना, प्रेम पूर्ण होकर सेवा करते सुख का अनुभव करना। और दूसरा है कर्म को अपने कर्तव्य समान समझना। स्वामी जी के अंग्रेजी लाइन में जो पोयम है उसमें एक ये लाइन दिया हुआ है, लुक्ड ऑन एज वर्क एंड वंस बाउंडन ड्यूटी, यानी कर्म और कर्तव्य ये एक समान है। तो हम इनसे जो है दूर नहीं जा सकते। हमें जितना भी जो कर्म हम यहाँ पर कर रहे हैं बाहरी स्थिति में, वो हमारा कर्तव्य के समान है। और वो उसकी श्रेणी क्या होनी चाहिए? जिसमें परमार्थ की जो है सदा उसके अंदर रस होना चाहिए, परमार्थ का ही उसके अंदर एम और गोल होना चाहिए। तो दो हमने भाग देख लिए, सेल्फ के लिए यानी स्वयं को अनचाहे संस्कारों से मुक्त करना अवेयरनेस के साथ, और बाहरी स्थिति में दूसरों के दुख को दूर करना, प्रेम पूर्ण होकर सबके लिए सेवा करना और कर्म को अपने कर्तव्य समान समझना। अब हम योग के अगर 4 प्रकार देखें, वो है, एक है कर्म योग, एक है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग, चौथा है राजयोग। तो कर्म योग जो है इस योग में शरीर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कर्म योग के अगर हम दो पहलू नियम देखें जो स्वामी जी के द्वारा ही दिए गए हैं, वो है एक ग्रैटिट्यूड है और दूसरा है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ग्रैटिट्यूड यानी क्या? कृतज्ञता, किसी भी स्तर यानी भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक कृतज्ञता जाहिर करना, और भावनात्मक रूप से यानी फिजिकल, मेंटल, जो भी हमारी जीवन के अंदर जो भी हम
हम पा रहे हैं या जो भी हमारे साथ जो घटनाएं इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब के प्रति एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहना, और वो भी भाव के साथ, बिना भाव के साथ नहीं, भाव के साथ हमें हमेशा कृतज्ञ होकर ईश्वर की उदारता के लिए नतमस्तक रहना चाहिए। और इसी के अंदर आता है दूसरों के द्वारा किए गए शुभ काम याद रखना और समय आने पर उनका प्रतिदान करना। यानी दूसरों के द्वारा भी जो हमारे लिए कुछ ऐसे काम हैं जो हमारे हित के लिए हैं, उनके लिए भी हमें धन्यवाद भाव से भरे रहना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड मैं बोलूंगी एक बहुत ही बड़ी पावर है। अगर हम महर्षि की लाइफ देखें तो हम देखेंगे वो डिवाइन स्टेट को सदा धन्यवाद करते थे, और एक वन सेंस जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट से लेके जितने जो सोसाइटी में वुमेन और जो लेबरर्स, जो भी मजदूर काम करते हैं, सबके प्रति उनका भाव था धन्यवाद का। यानी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जीवन में जहां हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए। हर इवेंट, हर सौरो, हर प्लेजर, पेन जो भी हमें मिल रहा है, हमें धन्यवाद से पूर्ण रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति सदा हमें कुछ ना कुछ इन्हीं इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कुछ सिखा रही है। दूसरा जो पहलू और नियम कह सकते हैं स्वामी जी का है, वो है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम की जागरूकता रखना। परिणाम की जागरूकता यानी कॉज एंड इफेक्ट का लॉ समझना, और ये समझते समझते इंसान का पूरा जीवन बीत जाता है, और इसी के अंदर हमें जो है अपने आप को सक्षम बनाना है। क्योंकि ये जो है अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इट गोज हैंड इन हैंड विद नॉलेज अबाउट लॉज ऑफ द यूनिवर्स। यानी जो परिणाम हमें मिल रहे हैं वो प्रकृति के नियमों के अधीन ही हो रहा है। तो यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम करते हैं, जो भी अवस्था हमारी रहती है, उसमें प्रकृति का नियम लगातार चल रहा है, और इसी को समझना जो है योगस्थ होने के तरफ जाना है। तो दो पहलू हमने देखे, ग्रैटिट्यूड एंड अवेयरनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब कर्म योग की परिभाषा अगर हम श्री कृष्ण के शब्दों में देखें, भगवत गीता को हम बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि श्री कृष्ण ने कर्मयोग पे इतना सुंदर कितना कुछ बता रखा है। स्पेशली जो उनका अध्याय, दूसरा अध्याय है, उसमें अगर हम ये श्लोक देखें, योगा कर्मो किशलयाम योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मयोग क्या है? कर्मयोग है कर्म में लीन होना, कर्मों में योग ही कुशलता है। यानी धर्म आचरण करके पापों का क्षय करना और अपने विकास की ओर बढ़ना, इसी को कर्म योग कहते हैं। यानी जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें अपना 100% देते हुए, अपनी स्किल को बढ़ाते हुए, स्किल का मैक्सिमम उपयोग करते हुए जो हम बेस्ट कर सकते हैं, उसी को कर्म योग कहते हैं। और इसी में दूसरा जो श्लोक है, दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भो मार्ते संगो अस्त्व कर्मणि। तो श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं? तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत बनो। और इसी श्रेणी को हम निष्काम्य कर्म भी कहते हैं। तो यानी कर्म में लीन हो जाना, 100% अपना देना, और दूसरा कर्मों के प्रति अपना फल की इच्छा का त्याग, निष्काम्य कर्म करते करते। सो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसकी समरी देखें तो कर्म हमें करना कैसे है, स्वामी जी की बातों को ध्यान रखते हुए और श्री कृष्ण के जो श्लोक हैं उनको समझते हुए अगर हम बोलें तो कर्म कैसे करना है? जागरूक होते हुए,
धर्म का पालन करते हुए अपना कर्म निभाना, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ का मार्ग चुनते हुए, इंद्रियों से संवेदनाओं की उत्पत्ति को निरीक्षण में रखते हुए, अर्थात अत्यंत उत्कृष्ट संकेत लेकर ही कर्म करना। यानी हमारी इंद्रियां हमें, क्योंकि बाहर की तरफ हैं, सदा हमें उकसाती रहेंगी कुछ ना कुछ ऐसा करना जो कि शायद ना हमारे लिए अच्छा होगा ना औरों के लिए। तो हमें बहुत ही जो ये संवेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं इनके प्रति बहुत ही जागरूक रहना है कि हम कौन सी सेंसेशंस पिक कर रहे हैं, कौन से काम के लिए हमें आगे अग्रसर होना भी है या नहीं। तो ये एक कांस्टेंट निरीक्षण रखना, एक कांस्टेंट ध्यान रखना, अवेयरनेस रखना, इसी को कर्म योग कहते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगी हमारे पूजनीय स्वामी वेथात्री महर्षि के 10 रूल्स ऑफ कर्म योग, जिसमें से पहला है अपने माता पिता, गुरु, शासक और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना, क्योंकि वो ही मेरे जीवन के उद्धार के स्रोत हैं। क्योंकि हम माता पिता के द्वारा इस जगत में जन्मे हैं, तो उनके प्रति तो कांस्टेंट कृतज्ञता का भाव रखना बनता ही है। उसके अलावा गुरु जो गाइडिंग लाइट हैं, जो हमें डार्कनेस से लाइट की ओर लेकर जा रहे हैं, और जो रूलर ऑफ द कंट्री हैं, उनको भी हम नहीं अनदेखा कर सकते, क्योंकि उन्हें भी हमें ब्लेसिंग देना है, ब्लेसिंग देते रहना है, थैंकफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि उनकी नीतियों से ही हमारा देश चल रहा है और सभी का उद्धार कुछ ना कुछ हद तक उनके हाथ में है। और एंड ऑफ कोर्स ईश्वर के प्रति, सो सदा हमें इन सब के प्रति जो है अपना आभार व्यक्त करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना। दूसरा, सहृदय समझना और विश्वास रखना कि दिव्य ऊर्जा पूरी तरह चेतना के साथ इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हम शिव कलम और शक्ति कलम के रूप में समझते हैं। दैट इज एब्सोल्यूट स्पेस एंड यूनिवर्सल फील्ड, एनर्जी फील्ड। इन्हीं दोनों के समागम से ये पूरी सृष्टि व्याप्त है और आगे बढ़ रही है। तीसरा, दिव्य चेतना ही सुख और दुख का अनुभव लेती है और उसे जाहिर भी करती है। यानी जो भी हम चॉइसेस कर रहे हैं उनमें ज्ञान का उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से हम आगे कर्म करेंगे। और जो भी सुख और दुख यानी प्लेजर और पेन हमारे जीवन में है, वो और कुछ नहीं, दिव्य चेतना ही जो है उसका अनुभव लेते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। और इसका क्रम जो है वो समय, स्थान, वस्तु संपर्क, आशय, कौशल, विचार, शब्दों और कार्य प्रणाली के अंतर्गत लगातार चलता रहता है। और मेरा तरीका ईश्वर की आराधना का यही रहेगा कि मैं स्वयं के कर्मों का पालन इस प्रकार करूं कि ना केवल मुझे बल्कि किसी को भी भौतिक और मानसिक रूप से तुरंत या बाद में किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। मैं अपनी भौतिक और मानसिक स्वस्थता को संयमित रखूंगा और 5 क्षेत्रों यानी भोजन, काम, आराम, यौन क्रिया और विचार के आंकलन और विधि की प्रक्रिया से उनको अपनाकर रहूंगा, यानी मेजर एंड मेथड। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं हमारे जीवन में, भोजन, काम, आराम, यौन क्रिया और विचार, इनको कॉन्स्टेंटली हमें मेजर एंड मेथड यानी आंकलन और विधि की प्रक्रिया के अंतर्गत ही इनके अंदर इन्वॉल्व होना है। पांचवा, ये स्वीकार करना कि सभी धर्म एक ही बात को इंगित करते हैं, और वो बात क्या है? आत्मा के उद्धार के लिए ईश्वर की आराधना और स्वधर्म का पालन करते हुए उच्च कोटि का जीवन जीना। तो ये स्वधर्म और ईश्वर की आराधना तो है कॉन्स्टेंटली ग्रैटिट्यूड में रहना, और स्वधर्म जो है उसके 3 स्तंभ हैं आगे, मोरालिटी, ड्यूटी और चैरिटी। तो मोरालिटी की बात ऊपर भी हमने की थी कि नैतिक जीना, जिसमें है
भौतिक और मानसिक स्तर पर स्वयं को या किसी को विचारों, शब्दों और अपने कार्यों से क्षति ना देना, ना ही वर्तमान में और ना ही भविष्य में। और ये भी स्वीकार करना कि प्रार्थना और सम्मान जो है वो व्यक्त करना जो है वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और स्वयं की चेतना के प्रति भी श्रद्धा से पूर्ण रहना, वो ही एक तरह से डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रति श्रद्धा है। तो सदा अपनी जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है उसके प्रति अवेयर रहते हुए कर्म करना, अपने को क्षति ना देना, ना दूसरों के प्रति कोई भी तरह की क्षति उत्पन्न करना, ये भी कर्म योग का ही हिस्सा है। उसके बाद अगर हम ड्यूटी देखें, सबके कल्याण के लिए काम करना, जिसमें शामिल क्या है? स्वयं, परिवार, रिश्तेदार, समाज और देश दुनिया। और हम इसमें किसी को भी अनदेखा नहीं कर सकते। और चैरिटी है कि जो भी हमारी आय है, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगी, अपनी आय का 1% भाग औरों के कल्याण के लिए रखना, ये हो गया चैरिटी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति दुर्भावना का भाव ना रखना, क्योंकि जो भी अपराध समाज या परिवार में प्रचलित हैं, वह सब परिणाम है उन संस्कारों और मिथ्या आस्थाओं का जो आनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज और परिवार में स्थान लिए हुए हैं। यानी एक फॉरगिवनेस के स्टेट में रहना, क्योंकि जो भी यहाँ पे कोई भी काम कर रहा है, वो इम्प्रिंट्स जो हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो बहुत ही गहरे में जा चुके हैं और व्याप्त हैं इस समाज में, उन इम्प्रिंट्स के जरिए ही हर इंसान जो है यहाँ पे कर्म कर रहा है। और इसीलिए हम योग के ऊपर इतनी बात करते हैं कि बिना योगस्थ हुए जीवन जीना व्यर्थ ही है। तो हमें फॉरगिवनेस स्टेट में रहना है, क्योंकि हम योगा को समझते हुए ये समझ चुके हैं कि ये सब इम्प्रिंट्स के कारण ही हो रहा है। तो फॉरगिवनेस स्टेट में रहना। और हमें ये समझना, अगला पॉइंट है, डिवाइन स्टेट की उदारता और आशीर्वाद महिलाओं को प्रजाति की उत्पत्ति के लिए प्राप्त है, और इसके लिए हमें और उन्हें उपयुक्त शारीरिक और मानसिक धैर्य और क्षमता का वरदान प्राप्त है। यानी स्वामी जी यहाँ पे महिलाओं को जो है एक उच्च श्रेणी में रखते हुए ये बोल रहे हैं कि दे आर पार्ट ऑफ द डिवाइन क्रिएशन ओनली, क्योंकि डिवाइन ने उन्हें, जैसे डिवाइन जो पावर है वो सदा क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में है, उसी तरह से महिलाओं को भी ये जो पावर जो प्राप्त है, ये भी एक वरदान की तरह है। और इसीलिए हमें स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, ये भी एक कर्मयोग का ही हिस्सा है। और लगातार अपने शुद्धिकरण और आत्मा के उद्धार के लिए ध्यान का अभ्यास करते रहना, ये है आखिरी पॉइंट। तो इसीलिए मैंने बोला, पहले भी बोला कि योग जो है एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जिसमें हम दिन प्रतिदिन अपने को मैच्योर करते जाएंगे, अपने आप को और समझदार करते जाएंगे, कर्मों के प्रति अपने जागरूकता रखते हुए, जीवन को समझते हुए आगे बढ़ना, स्वयं और औरों के उद्धार के लिए काम करना ही कर्मयोग है। और आखिरी में मैं अपनी 2 लाइन बोलूंगी, when there is no pleasure no pain only karma remains। यानी जब हम संवेदनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, प्लेजर और पेन की, दुख और सुख की संवेदनाओं से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम कर्म योगी बन ही जाते हैं। और दूसरी बात मैं बोलूंगी, डोंट ड्वेल, ऑल इज वेल। जो भी हो रहा है प्रकृति के नियमों के अधीन हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, तो सदा उसके लिए हमें जो ग्रैटिट्यूड का भाव है उसमें रहना है। जो भी हो रहा है सबके अच्छे के लिए ही हो रहा है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। नमस्ते। थैंक यू सो मच।